नया वेरिएंट, नई बहस और दुनिया को नए बड़े खतरे का सामना। आजकल दुनिया में कोरोना की नई किस्म के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब की बार कोरोना की इस नई किस्म का आगाज जनूबी अफ्रीका से हुआ। तहम अब ये दुनिया के मुख्तलिफ मालिक जिनमें इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, अमेरिका, तुर्की और कई दीगर यूरोपीय मालिक शामिल हैं में पहुंच चुकी है। नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलने की खबर सामने आते ही दुनिया में खलबली मच गई और हर एक को अपने बचाव की फिक्र लाहक है। यही वजह है कि हर मुल्क ने फौरी इकदाम करते हुए जनूबी अफ्रीका समेत अफ्रीकी मालिक से आमदोरफ्त रोक दी है। दूसरे अल्फाज में फजाई राब्ते फौरी तौर पर बंद कर दिए गए। अब सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि ओमिक्रॉन है क्या चीज। माहिरीन इसके बारे में क्या कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की ये किस्म ओमिक्रॉन अब तक की सबसे ज्यादा खतरनाक और मोहल्लक किस्म है और इस पर मौजूद कोई भी वैक्सीन मुकम्मल तौर पर असर नहीं करती। ये किस्म वैक्सीन शुदा अफराद को भी निशाना बना सकती है। इब्तदाई तौर पर इस नए वेरिएंट के केसेस जनूबी अफ्रीका के गुंजान आबाद सूबे खौतंग में सामने आए। इसका पहला केस 22 नवंबर को रजिस्टर हुआ। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है और माहिरीन का कहना है कि ये वायरस जितने ज्यादा लोगों में फैलता है इसमें इतनी ही ज्यादा तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। अब तक कोरोना वायरस हजारों की तादाद में तब्दीलियां कर चुका है जिनका कोई खास असर नहीं पड़ता। अलबत्ता स्पाइक प्रोटीन में होने वाली तब्दीली अहम होती है जिसकी वजह से वायरस का नया वेरिएंट वजूद में आता है। माहिरीन का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट की इलामात काफी हद तक वही हैं जो इससे कबल देखने में आई, यानी बुखार, खांसी, थकन, जायका चला जाना, सूंघने की हिस्स का खत्म होना और ज्यादा संगीन हालत में सांस लेने में दुश्वारी और सीने में तकलीफ वगैरह शामिल है। माहिरीन कहते हैं कि इस वेरिएंट के इलामात दीगर वेरिएंट से ज्यादा शदीद हो सकती हैं। कोरोना की नई किस्म सामने आते ही आलमी अदारा सेहत भी मुतहरक हो गया और न सिर्फ दुनिया को बाखबर किया बल्कि इस पर रिसर्च का काम भी शुरू हो गया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर संजीदगी से गौर के लिए आलमी इदारा सेहत के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप का जायजा इजलास हुआ। तर्जुमान आलमी इदारा सेहत का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट में बड़ी तादाद में तब्दीलियां हुई हैं। तब ये देखने में कुछ हफ्ते लगेंगे कि नए वेरिएंट के केसेस में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन ने क्या असर दिखाया। आलमी इदारा सेहत ने नए वेरिएंट को खतरे की घंटी कहा और इसे कोरोना वायरस का 5वां वेरिएंट करार दिया। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि इस कोरोना की नई किस्म से खुद को महफूज कैसे रखा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ ये वाजे कहा जा रहा है कि इस वक्त जो मौजूद मुख्तलिफ वैक्सीन है वो इस पर असरअंदाज नहीं होती। इसका मतलब यह है कि इस नई किस्म के बारे में तहकीक जारी है। इस पे कोई भी मौजूद वैक्सीन, इस वक्त जितनी भी वैक्सीन मौजूद है दुनिया के अंदर लगाई जा रही है वो उस पर असरअंदाज नहीं होती, इसलिए कुछ भी हतमी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ये भी जायजा लिया जा रहा है कि मौजूदा वैक्सीन किस हद तक नए वेरिएंट पर असरअंदाज हो सकती है। अगर ये वैक्सीन असरअंदाज नहीं होती तो नई वैक्सीन जरूरी हो जाएगी, जबकि सूरत-ए-हाल तेजी के साथ तब्दील और संगीन हो रही है। फ्रांस और कनाडा में भी इस वेरिएंट के पहुंचने की खबरें हैं, जबकि कोरोना के नए वायरस के पेश नजर G7 मुमालिक का हंगामी इजलास बुला लिया गया जिसमें नए वेरिएंट के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। उधर खदशा है कि नए वेरिएंट के नतीजे में आलमी सेहत को $2 ट्रिलियन नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान में भी इन तमाम हालात के पेश नजर NCOC का इजलास हुआ जिसमें डॉक्टर फैसल समेत बाकी तमाम अरकान ने शिरकत की और फैसला सुनाते हुए ये कहा गया कि इस वेरिएंट का पाकिस्तान में पहुंचना नागुज़ीर है। हर सूरत ये दुनिया में फैल रहा है तो पाकिस्तान भी इसका शिकार हो सकता है। लिहाजा इससे पहले कि ये वेरिएंट तबाहकारी करे उस जरूरी है कि हर शख्स वैक्सीन लगवाए। यकीनन NCOC की तरफ से खतरे की घंटी बजा दी गई है। इसी तरह इस ओमिक्रॉन के बायस फजाई राब्ते मुनक़ता हुए तो जनूबी अफ्रीका का रद्द-ए-अमल भी सामने आया जिसमें कहा गया कि कोरोना की नई किस्म दरियाफ्त करने की सजा दी जा रही है। दुनिया फजाई राब्ते फौरी तौर पर बहाल करे, जबकि दुनिया एक बार फिर लॉकडाउन होती दिखाई दे रही है। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म के बायस दोबारा से पाबंदियां लगा दी गई हैं। दुकानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क लगाने की पाबंदी होगी। बरतानिया आने वाले तमाम मुसाफिरों को कोरोना वायरस का PCR टेस्ट करवाना होगा। उधर मराकश और इसराइल ने तमाम बैनुल अक़वामी परवाजों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि जापान भी अब इन मालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। इसका मतलब कि उन्होंने दुनिया से अपने राब्ते मुनक़ता कर लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वायरस से बचने की खातिर ये इकदामात किए जा रहे हैं। ओमिक्रॉन के फैलने के खदशे से दुनिया में हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। कई यूरोपीय मालिक बाशमूल जर्मनी और फ्रांस ने भी
कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद पहले से ही पाबंदियां आयद कर दी हैं, जबकि स्विट्जरलैंड में वोटर्स ने रेफरेंडम के जरिए कोरोना से मुतल्लिक मुजवजा कानून साजी की हमायत की है। बरतानवी वजीर सेहत साजिद जावेद ने कहा है कि बरतानिया में नई पाबंदियां नाफिज कर दी गई हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया में इंतबाह के बावजूद दसियों हजारों अफराद हुकूमत की जानब से वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिए जाने के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ऑस्ट्रिया लाजमी वैक्सीनेशन के खिलाफ एहतजाज करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तमाम तर खतरे के बावजूद मुख्तलिफ मुमालिक में वैक्सीनेशन के खिलाफ पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। ये तमाम हकायक बताते हैं सूरत-ए-हाल तेजी के साथ बिगड़ती जा रही है। दुनिया एक बार फिर कोरोना की नई किस्म से मुतासर हो रही है। देखना यह है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए अपनाई गई हिकमत अमली किस हद तक मौसर साबित होती है।